ओम नमः शिवाय। ध्वनियों का हमारे जीवन में बड़ा गहरा महत्व है और इन ध्वनियों का अगर हम प्रारंभ और अंत देखते हैं तो वो सृष्टि के साथ ही शुरू हुआ है और सृष्टि के साथ ही इसका अंत हो जाएगा। लेकिन हिमालय के सिद्धों ने संपूर्ण ध्वनियों को गूंथ कर एक ऐसे कुल की स्थापना की जिसे कहा गया मंत्रयान। आखिर ये मंत्रयान क्या है? वैसे तो इस सृष्टि में जितनी भी ध्वनियां हैं उनको सही तरीके से उच्चारित करना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो कंठ है, जो विशुद्ध चक्र है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। हालांकि जटिल अभ्यास करने के बाद, लगातार स्वर साधन करने के बाद हम कुछ ऐसी ध्वनियों का भी उच्चारण करने में समर्थवान हो सकते हैं, या वो सामर्थ्य हम प्राप्त कर सकते हैं जो कि साधारणतया हमारे विशुद्ध चक्र में नहीं है, या हम उनको कंठ के द्वारा उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड में स्थित समस्त ध्वनियों को सुना है और जहाँ से वो उत्पन्न होती हैं, जिसे महादेव का डमरू कहा गया, जहाँ से समस्त बीज मंत्रों और ध्वनियों की उत्पत्ति होती है, उनको ऋषि मुनियों ने सुना है और उन्हीं के माध्यम से इस मंत्रयान की उत्पत्ति की है। हालांकि मंत्रयान शैव परंपरा का सबसे प्रमुख विषय है, क्योंकि शिव के डमरू से उत्पन्न हुए बीजों के द्वारा ही सृष्टि का ये अद्भुत नाद सदैव चलता रहता है। कभी पर्वत शिखरों पर, कभी समंदर में, कभी मैदानों पर, कभी किसी नदी या झरने के निकट, ध्वनि हमेशा प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। यही कारण है कि हम इन ध्वनियों के प्रति उतने संवेदनशील नहीं हैं जितने के ऋषि मुनिगण थे। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब आप आंखें बंद करते हैं तो ध्वनियों के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां इतनी चंचल है, हमारा मन इतना बिखराव से भरा हुआ है कि हम उन ध्वनियों को गहराई से नहीं सुन पाते। इसलिए योग के प्रथम चरण में साधक को कहा जाता है कि वो निश्चिंत होकर किसी एक स्थान पर बैठकर नेत्र मूंद कर केवल बाहर से आने वाली ध्वनियों को सुने, उन्हें अपने भीतर उतरने दे और भीतर जो ध्वनि का प्रभाव पड़ता है उसका अवलोकन करता रहे। ये साधारण सी परंपरा हमें उन ध्वनियों के प्रति, उन शब्दों के प्रति जागृत करती है जो कि हमारे चारों तरफ के इस वातावरण में विद्यमान है। यहाँ पक्षी हैं छोटे छोटे, वनों में छोटे छोटे मक्खी मच्छर हैं, और यहाँ बहुत सारे कीट पतंगे हैं और तरह तरह के जीव जंतु हैं। कोई वन में मेरे निकट, कोई दूर कहीं आवाज़ करता है, लेकिन सबकी ध्वनियाँ मुझे प्रभावित करती हैं। उसी प्रकार ध्यान की अवस्था में और अपने विवेक और बुद्धि से समस्त ध्वनियों का अवगुंथन ऋषियों ने नाद के रूप में किया है। हालांकि वास्तविक नाद को सुनने के लिए हमें भीतर की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन बहिर्नादों को हम अपने कानों से सुन पाते हैं। तो इन ध्वनियों को महादेव प्रदत्त बीज मंत्रों सहित जब जोड़ा गया, तब एक विशेष संप्रदाय बना है जिसका नाम है मंत्रयान। ये मंत्रयान अपने आप में एक पूरी की पूरी परंपरा है जो इन ध्वनियों को, इन बीज मंत्रों को, इन मंत्रों को आगे लेकर चलती है। एक समय में मंत्रयान का इतना अधिक बोलबाला था कि समस्त कार्यों का आरंभ, समस्त कार्यों का अंत एवं समस्त कार्यों का मध्य भी केवल मंत्रों के माध्यम से ही होता था। और मंत्रयान इसलिए बड़ी तीव्रता से सभ्यता में नहीं जा पाया क्योंकि वो आम मनुष्य के लिए सुलभ नहीं था, क्योंकि एक ही ध्वनि को अलग अलग कंठों से, अलग अलग स्वरों से उसका उच्चारण करना होता है। जैसे एक ही शब्द है ओम। अब ओम शब्द को हम 7 स्वरों में जब उसका गान करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, तो आप आज वर्तमान समय में भली प्रकार जानते हैं कि किस स्वर पर ओम का उच्चारण किस तरह से होगा। इसी तरह इन स्वरों को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं और स्वरों का क्रम बन जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसी एक ओंकार की ध्वनि को एक स्वर से लेकर ऊपर की समस्त ध्वनियों तक,
और ऊपर के समस्त स्वरों से नीचे के स्वरों तक लेकर आया जाता है, और एक ही साथ कई स्वरों को साध कर ओंकार का उच्चारण करते हैं जब समूह में पूरे साधक वृंद रहते हैं। इसी तरह सृष्टि के प्रत्येक ध्वनि तत्व को सुनकर, जैसे पक्षी कैसे आवाज करता है, कौन सा पशु वन प्रदेश में जब वो क्रोध की मुद्रा में हो तो किस तरह से ध्वनि करता है, प्रेम की मुद्रा में हो तो किस तरह से ध्वनि करता है, इन सब को प्रकृति से भी ऋषि मुनियों ने गूंथा है, जाना है, और उसके बाद एक विशेष परंपरा का निर्माण हुआ जिसे कि मंत्रयान कहा गया। हालांकि हमारी वर्तमान वर्णमाला में पर्याप्त शब्द हैं जिसके माध्यम से आप ध्वनियों का उच्चारण कर सकें, तथापि बहुत सी ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हम ठीक से अभी जो हमारे पास वर्णमाला है उसके द्वारा नहीं कर सकते। इसलिए मंत्रयानियों ने अपना एक विशेष पूरी की पूरी वर्णमाला का निर्माण किया। उस वर्णमाला को ही मंत्रयान वर्णमाला कहा जाता है। अब उस वर्णमाला में अनेकों ध्वनियों और शब्दों का गुंथन किया गया ताकि हम उन ध्वनियों को और अधिक सटीक तरीके से उच्चारित कर सकें। हालांकि हमारे इस जीवन में भी हम जब ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तो हम कुछ विशेष तरह की ध्वनियों तक ही सीमित रहते हैं। जैसे कि हमारे वर्णमाला में कुछ शब्द हैं, लेकिन बावजूद उन शब्दों का उच्चारण कंठ और व्यक्ति की वृत्ति और बोलने के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। लेकिन ऋषियों ने इस पूरी की पूरी परंपरा को एक सुव्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। जैसे कि संगीत में 7 स्वर हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति को उसी स्वर पर गायन करना है तो सबका स्वर लगभग समान होगा। तो यही तरीका मंत्रयान में भी है। मंत्रयान में प्रत्येक व्यक्ति उससे उसी भांति उसका गायन कर सके, उसी भांति उसका उच्चारण कर सके। इसलिए मंत्रयान ने सभी मंत्रों को एक विशेष परंपरा के माध्यम से बांध दिया और फिर उसने सृष्टि का स्तुतिगान शुरू किया। जिस प्रकार सामगान है, जिस प्रकार की वैदिक ऋचाओं का गान है, उसी तरीके से मंत्रयानियों ने छोटे छोटे बीज मंत्रों से लेकर महान बड़ी बड़ी बृहद स्तुतियों को एक विशेष परिपाटी में बांध दिया। और यही कारण रहा कि मंत्रयान हमेशा उत्सुकता का विषय बना रहा। हालांकि देश काल और परिस्थिति के बदलने के बाद मंत्रयान को उसी प्रकार सुचारू रखना संभव नहीं हो पाया। जैसे कि आज यदि हम शहरों में रहते हैं और यदि हम वन प्रदेश से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं और हमने कभी किसी पक्षी को देखा नहीं, तो हम उसकी ध्वनि की हूबहू नकल नहीं उतार सकते। तो उसके लिए हमें पहले उस पक्षी को देखना पड़ेगा, उसके निकट जाना पड़ेगा, उसकी ध्वनि को समझना पड़ेगा, उसका स्वर कैसे पैदा होता है ये समझना पड़ेगा। फिर जो मंत्रयानी कहते हैं कि प्रस्तुत मंत्र का स्वर इस पक्षी की भांति होना चाहिए, तब आप उस पक्षी की ध्वनि को सुनकर उसकी नकल करने का प्रयास कर सकते हैं। केवल मंत्रयान ऐसा है जो सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का नाम और सुमिरन नहीं करता। अन्यथा बाकी लगभग समस्त आध्यात्मिक कल्पों का ये एक प्रारूप रहता है कि ज्यों ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, ज्यों ही मनुष्य का जागरण हुआ, त्यों ही वो स्तुति करने के लिए दोनों हाथ उठा लेता है और लगातार प्रार्थना के स्वरों को, मंत्रों के स्वरों को अपने कंठ से उच्चारित करने का, अपनी जिह्वा से और वाणी से उच्चारित करने का प्रयास करता है। लेकिन मंत्रयान यहाँ बिल्कुल भिन्न है। मंत्रयान सुबह उठते ही सबसे पहले स्वर साधन में जुट जाता है, जैसे कि संगीत। हालांकि संगीत में भी अभ्यास से पहले आप इष्ट का ध्यान वंदन, गुरु का ध्यान वंदन करते हैं, लेकिन मंत्रयान में किसी का भी ध्यान वंदन प्रारंभ में नहीं होता। केवल सीधे ही स्वरों को शोधन करने के लिए स्वर शोधन की प्रणाली का अभ्यास शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि मंत्रों की लयात्मकता, ध्वनियों का ये जो प्रभाव है, ये बेहद अद्भुत है। इसके साथ इतने प्रयोग हो सकते हैं जितने कि आपने अभी कभी सोचे भी नहीं होंगे। मंत्रयान इसलिए सबसे श्रेष्ठ परंपरा बनी। एक समय ऐसा रहा सिद्धों का जब बिना मंत्रयानियों के कोई कर्म ही नहीं हुआ। हालांकि ये मंत्रयान धीरे धीरे सिकुड़ कर केवल हिमालय क्षेत्र में रह गया,
लेकिन इसी मंत्रयान से आगे अनेकों तंत्र, अनेकों यान आगे उत्पन्न हुए। आज भी यदि आपको अवसर मिलता है तो मंत्रयान की स्तुतियों को, मंत्रयान के समस्त ये जो प्रारूप होते हैं बीज मंत्रों के गुंथन के, बीज मंत्रों के उनके उच्चारण की विधियाँ और स्तुति मंत्रों के उच्चारण की विधियाँ, इन सब को यदि आपको सुनने का अवसर मिले तो अवश्य आपको सुनना चाहिए। क्योंकि जो मंत्रों की प्रणाली है ये कहीं घोष कंठ से बिल्कुल नीचे जाकर और कहीं बिल्कुल ऊंचे उच्चतम स्वर तक पहुंचती है और कहीं पशु पक्षियों की ध्वनियों की भांति इसमें मंत्रों का गुंजन होता है। और शायद ही विश्व में इस तरह की अधिक प्रणालियां नहीं हैं या हों, मेरे ज्ञान से वो बाहर की बात है, जहाँ पर कि आप दो व्यक्ति, दो साधक या दो भैरव भैरवी मिलकर के मंत्र विशेष का उच्चारण करते हैं और अन्य व्यक्ति अपने मुख से विशेष प्रकार के पक्षियों की ध्वनि, विशेष प्रकार के पशुओं के कंठ स्वरों की ध्वनि, उस प्रकार से उनका उच्चारण करते रहते हैं और बीच में से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से एक वृत्त बनता है। उस वृत्त के मध्य में मूल मंत्र प्रवाहित होता रहता है और उसके चारों तरफ कंठ से विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ लगातार वो गूंजती रहती है, जिससे मंत्र और अधिक पुष्ट होता है, मंत्र को और अधिक बल मिलता है। और जो साधक उन मंत्रों पर ध्यान करता है, जो साधक उन मंत्रों को भीतर देखता है, उसके लिए ये बहुत अद्भुत बात हो जाती है कि उसे जो अनुभूति प्राप्त होने लगती है, उसका स्वर ही, उसकी विशिष्टता ही अपने आप में बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि हमारे लिए मंत्र केवल एक प्रार्थना भर है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, मैं महादेव को नमन करता हूँ, मैं महादेव की वंदना करता हूँ, ओम नमः शिवाय। तो केवल एक छोटा सा मंत्र है और एक छोटी सी स्तुति है, लेकिन यही स्तुति जब मंत्रयानियों के माध्यम से जब ये उत्पन्न होने लग जाए, या जब मंत्रयानी इसे अपने प्रयोग में उतारने लग जाएं, तो यही मंत्र बदल जाता है पूरी तरह से। मंत्रयानियों की कुछ और विशेषताओं के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज जब मंत्रयान लगभग अपने आखिरी पड़ाव पर है, उस समय ज़रूरत है उन साधकों को उस मंत्रयान का ज्ञान लेने की जो कि मंत्र मार्गी हैं, जिनको मंत्र से प्रेम है, जिन्होंने मंत्र का साधन किया है, जो मंत्र को अपने जीवन में, दर्शन में उतारना चाहते हैं, जो मंत्र को समझना चाहते हैं और मांत्रिक प्रणाली को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मंत्रयान रहा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा मंत्रयान ध्वनियों की एक अद्भुत प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली जिसके विषय में शायद आप अनुमान भी ना लगा सकें कि इसका क्या प्रारूप रहा, लेकिन पंच तत्वों से ये शुरू होता है। जल कैसे ध्वनि करता है? जब वो शिखर पर हिम के रूप में होता है, तो जब उस हिम पर से वायु गुजरती है, तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका कैसा स्वर रहेगा। और ये पर्वत के शिखर पर अथवा गिरिगह्वर पर अथवा झरने अथवा नाले के रूप में अथवा जो पठार हैं उनके रूप में जो ध्वनियाँ विविध प्रकट होती हैं, उनके रूप में मंत्रयानियों ने उस जल की ध्वनि को देखा है। फिर जब वो बर्फ़ पिघलती है और उससे जल बनने लगता है, तब उसकी ध्वनि को मंत्रयानियों ने देखा। और जब वो पिघलता हुआ बर्फ़ जाकर नीचे एक झरने का रूप धारण करता है, तब कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, उन अलग अलग विशिष्ट ध्वनियों को भी उन्होंने गूंथा है। इसी तरह क्रमशः अनेकों ध्वनियों को जब नदी बहती है और बड़ी नदी बन जाती है, जब वो वेग से बहती है, प्रचंड वेग से, उस समय उसका प्रारूप और ध्वनि क्या हो जाती है। और जब वो मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है, तब उसका स्वर कैसा हो जाता है। और जब वो सूखने लग जाती है, तब उसकी ध्वनि कैसी हो जाती है। इस तरह एक नदी के माध्यम से एक जल की यात्रा को ध्वनियों और मंत्रों के रूप में गूंथने वाली प्रणाली मंत्रयान है। और मंत्रयान की और विशेषता, जैसे वृक्ष, मेरे ऊपर आपने ये वृक्ष देखे, यहाँ कुछ चील के वृक्ष हैं, कुछ देवदार के वृक्ष हैं, कुछ अन्य वृक्ष, बान के यहाँ वृक्ष हैं, कुछ विविध प्रकार के वृक्ष यहाँ हैं। अब जब हिमालय के इस क्षेत्र में नीचे से ऊपर की ओर वायु बहती है, तो हर एक वृक्ष अपनी अपनी ध्वनि करता है। इस वृक्ष का जो शिरोभाग होता है, वहाँ से जब वायु टकराती है, तो अलग अलग वृक्ष एक अलग तरह की ध्वनि को उत्पन्न करता है। और वही ध्वनि जब
मंत्र यानी सुनते हैं तो उसी ध्वनि को उत्पन्न करने का वो प्रयास करते हैं। हालांकि आज के समय में तो मंत्रयान को सीखना और भी सहज है, ये मुझे लगता है। हालांकि ये मेरी अपनी निजी मान्यता है, क्योंकि अब भले ही आप इस बड़े वृक्ष के नीचे मेरी तरह आकर ना बैठे हों, लेकिन यदि मैं यहाँ से इसकी ध्वनि को आपको रिकॉर्ड करके भेजता हूँ तो आप इसे अपने कक्ष के भीतर रहकर भी इस ध्वनि को समझ पाओगे, सोच पाओगे और उसका अभ्यास करने लग पाओगे। तो इस तरह से मंत्रयान को पुनर्जीवित करना अब के समय में बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आज भी दुविधाएं बहुत सारी हैं। जैसे कि एक दुविधा तो ये है कि हम समस्त ध्वनियों को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। समस्त ध्वनियों को एकत्रित करके मंत्रयानियों की भांति फिर मंत्रों के द्वारा उनको अवगुंठित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करना और फिर इष्ट की साधना में उसका किस प्रकार प्रयोग होता है, ये समझाना काफ़ी जटिल है। तथापि क्योंकि ये वो साधना पद्धति है जो बहुत पहले से रही है। ये साधना पद्धति आप ऐसा मत सोचिएगा कि 200 साल या 300 साल 400 साल पहले रही है। यहाँ तक कि हमारे साहित्यकार, कुछ फर्जी साहित्यकार और कुछ अच्छे साहित्यकार, दोनों ने मिलकर ये कहा है कि ये लगभग 2000 साल 3000 साल इस मंत्रयान को चलते हुए हो गया। अर्थात उस समय तक मंत्रयान के बारे में विवरण मिलता है, लेकिन उसके बाद अचानक ये मंत्रयान लुप्त हो गया और मंत्रयान से अनेकों छोटे छोटे अन्य यान उत्पन्न हो गए। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि पूरे देश भर में अब मंत्रयान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आज भी इस मंत्रयान को हिमालय ने अपने पास यथारूप बचा कर रखा है। लेकिन भारतवर्ष के इस गौरवमय मंत्रयान के इतिहास को जानना सरल नहीं है, क्योंकि ये गंधर्वों की परंपरा रही, इसमें गंधर्व गान जुड़ा रहा, ये गंधर्वों के द्वारा सेवित ये पूरी की पूरी परंपरा रही और इसमें ऋषियों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। क्योंकि महादेव की प्रणाली है, महादेव की प्रणाली का कोई आदि अंत तो दिखता नहीं। वो विद्याओं के रचनाकार हैं, इतनी विद्याएं उन्होंने उत्पन्न कर डाली हैं कि ऋषि मुनियों को समझने में ही मुश्किल हो जाती है। इसलिए ऋषि मुनि लंबी आयु की कामना करते हैं और योग बल तपोबल से अपनी आयु को लंबी बनाकर इन विविध प्रकार के प्रयोगों को करते चले जाते हैं। तो आज जब ऐसा समय आ चुका है कि जब मंत्रयान अब जानने में नहीं आता, जब मंत्रयान के विविध रहस्य जानने में नहीं आते, ऐसे में ज़रूरत है आपको कि उन साधकों को जिनको मंत्र से प्रेम है, मंत्र की प्रणाली से प्रेम है, कि इसे और भी गंभीरता से सुना जाए। याद रखिए, मंत्रयान पहली ऐसी प्रणाली है जो किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करती, केवल मनुष्य के कंठ और मनुष्य के कंठ से उत्पन्न होने वाले स्वरों के ऊपर ही खेलती है और उसी के माध्यम से मंत्रयान ने अपने विशाल ज्ञान को आगे बढ़ाया है। लेकिन आज ये प्रणाली समाप्त है। आज यदि आप देखते हैं तो हमारा कौलांतक पीठ में जो कौलाचारी परंपराएं हैं, वहाँ पर भी यदि आप देखें तो हम भी विविध मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ विविध प्रकार के विशालकाय वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके उस मंत्र की ऊर्जा को घनीभूत करने का प्रयास करते हैं, जो बहिरंग विभाग है मंत्रों का। उसका अभयंत्री विभाग योग दर्शन के द्वारा प्राप्त होता है और हम उसे योगी क्रमानुसार भीतर प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये मंत्रयान, आपका इस मंत्रयान से परिचय हो सके, आप जान सको कि भारत में पूरी की पूरी एक प्रणाली मंत्रों की थी और उस पूरी प्रणाली को नाम मिला था मंत्रयान, जिसको सिद्धों द्वारा सेवित माना गया और सिद्धों ने ही इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए हम सिद्धों की इस पूरी प्रणाली में, कौलकुल में और कौलांतक पीठ में ये प्रणाली अभी तक खंडित रूप में लगातार चलती आई। कुछ समय के लिए किसी साधना विशेष के लिए, किसी विशेष प्रकार की स्तुति के लिए हम आज तक इसका प्रयोग करते आए हैं, लेकिन ये परंपराएं कमज़ोर पड़ती जा रही, धीमी और धुंधली पड़ती जा रही। ज़रूरत है इन्हें सीखने की। उन साधकों को और अधिक मनोबल के साथ इसे सीखना चाहिए जिनका सर्वस्व मंत्र है, जो मंत्र को ही इष्ट का रूप मानकर मंत्र के माध्यम से देवता, इष्ट और अपने समस्त तत्वों का आवाहन, समर्पण, विसर्जन इत्यादि समस्त मंत्र के अधीन रहकर ही करते हैं। तो मंत्रयान एक पूरी ऐसी परंपरा है जो केवल ध्वनियों के ऊपर आधारित है, लेकिन उसका प्राण है बीज मंत्र, उसका प्राण है स्तुति मंत्र, उसका प्राण है मूल मंत्र, उसका प्राण है इष्ट के मंत्र और उसका मूल है इस सृष्टि के मंत्र। तो आप भी
इस विविध प्रकार के मंत्र ज्ञान के भीतर समाहित तत्वों को जान सके, ये मेरी इच्छा है। इसलिए ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके, आपको भी इस तत्व का आभास हो सके, इसीलिए मैंने आपको आज संक्षेप में इस मंत्र ज्ञान का अति लघु परिचय दिया है। आशा करता हूँ कि आप मंत्र ज्ञान के अन्य जो इसके कल्प हैं, अन्य जो इसके विभाग हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे, उन्हें सीखेंगे और अपने जीवन में उतार कर देखेंगे कि आखिर कैसे मंत्र योगियों ने, मंत्र ज्ञानियों ने इस मांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाया था और कितना अधिक लाभ मिलता है इससे अपने आप को, साधना को और इष्ट की साधना सिद्धि के बल और प्रारूप को। मंत्र ज्ञान की परंपरा में फ़िलहाल इतना ही। मैं फिर लौट कर आऊँगा, आपको किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक आप अपनी साधना करते रहें और आप लगातार अपनी खोज जारी रखें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, क्योंकि ज्ञान ही आपकी शक्ति और सामर्थ्य है। अभी इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।